गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक। जेहा तू कराए हैं तेहा हाँ करी वखियान। वाहिगुरु साहिब जी सलोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो। जत देखों तत सोए। मन बस आवे नानका। जे पूरन कृपा होए। परम सन्मानयोग सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर बड़े ही अदब अते सत्कार सहित हर रोज़ की तरह अंमृत वेले दे दीवानां दी हाज़री भर रही गुरु की साजी निवाजी साध संगत वडभागे हाँ जो धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे बड़े प्यार नाल नतमस्तक हो रहे हाँ। सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी का बचन है, वडभागी सत संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। सत संगत विच आके मनुख की जिंदगी विच सहज आउंदा है, टिका बनता है ते तमाम परेशानियां मानसिक तौर ते जां सरीरक तौर ते इहदे वल्लों ध्यान हट के ते जदों असीं गुरु शब्द विच अपनी सुरत नूं जोड़दे हां ते इस घर विच फिर सतगुरु महाराज जी की कृपा वरसी दी है। आओ एक बार सब तो पहला सारी संगत टिक के बड़े प्यार सत्कार सहित तमाम दुनियावी फुरनियां नूं पासे रख के धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुकाओ। अदबते सत्कार सहित फतेह प्रवान करो। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट साहिबान अपनी पावन बाणी विच एक सवैया बहुत प्यारा उच्चारण करते ने, जो गुरु की प्रथाएं है। साहब जी कहते ने बाणी दे अंदर के जांकी दृष्ट अमृत धार। गुरु दुनिया की वो महान वड्डी ताकत है जिहदी दृष्टि चों हमेशा अमृत वरसदा है। कालुख खन उतार ते जिहड़ा मनुख गुरु शब्द नाल जुड़ जाता है उहदी जिंदगी दे विचों अज्ञानता रूपी कालख, वो वकार, काम क्रोध लोभ मोह हंकार चुगली निंदिया ईरखा ये दूर हो जाते हैं। अज दे पावन पवित्र शब्द विच भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों मनुख इन्हां वकारां तो मुक्ति प्राप्त कर लैंदा है ते उदों जिंदगी च किदां दा खेड़ा आनंद बनदा है, ये विचार प्रगट कीते हन। साहब जी बाणी विच कहिंदे ने कालुख खन उतार, तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार। कि वाहिगुरु तेरे दर्शन करन दे नाल जिहड़ी मन की अज्ञानता है, जिहड़ा असीं मन विच भरम पाल के बैठे हुए हाँ, ये दूर हो जाता है।
फिर अगे भट्टां ने बचन किया, कहंदे कि वो मालक वाहिगुरू एडा बेअंत है कि जदों असी मन बिरती नूं इकागर करके उस वाहिगुरू की सेवा विच जुड़ते हैं ना, तो उस वेले फिर सेवा तो ये गाखड़ी है, करनी औखी है। पर जिहड़ा मनुख अपनी बिरती नूं इस सेवा विच जोड़ लैंदा है, शब्द विच जोड़ लैंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਖ ਖੰਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि शब्द नाल जुड़न का मतलब है, गुरु नाल जुड़न का मतलब है कि इन्हां 5 वकारां तो बंदा बच गया है। उन्हें जिउंदियां जी जिंदगी दे अंदर हमेशा नेकी करनी, भला करना, परोपकार करना, किसी की मदद करनी, ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बच के रहना है। इस करके इस सिक्खी नूं गाखड़ी महंगी भी कहा है। भाई साहब भाई गुरदास ने एवें बचन नहीं लिखे कि गुरसिੱਖੀ बारीक है, खंडे धार गलीअत भीड़ी, उथे टिकै ना भुणहना, चल न सकै उपर कीड़ी। वालों निक्की आखी है, तेल तिलों लै कोलू पीड़ी। इनू बरीक तां किया खंडे की धार तो भी भी इस मार्ग ते चल के बंदे नू चंचलता छड्डनी पैंदी है। ते महाराज कहते, ओए जो सेवै शब्द सार, गाखड़ी बिखमकार। ते जिन्हों ये सेवा करनी आ गई, ये कार कमाउणी आ गई ना, जिहड़ा सचमुच ही शब्द नाल जुड़ गया। ते भट्टां ने बचन किया, ते नर भाव उतार कीए निरभार। निरभार का अर्थ है हौले हो जाना। भट्ट कहते जदों असीं दुनिया ते निगाह मार के वेखते हैं तो बहुतांत उन्हां लोगों की नज़र पैंदी है जिहड़े अपने सिर दे उत्ते, अपने दिमाग दे उत्ते 5 वकारां दा, ऐबां दा, कुरीतियां दा भार चुकी फिरदे। पर जदों शब्द नाल जुड़ना आ गया, बाणी नाल सदीवी तौर पर जुड़ना आ गया, अंतर आत्मिक तौर पर जुड़ना आ गया ना, कहंदे ते नर भाव उतार कीए निरभार। भार लै जाता है तो बंदा हौला हो जाता है। निरभार का अर्थ है हौले हो जाना, बोझ लथ जाना। तो ये बोझ लै सकता है गुरु शब्द के नाल। शब्द च ही वड्डी ताकत है। फिर अगे बचन किया, कहते सत संगत सहज सार। हुण गुरु ने किड्डा प्यारा सिद्धांत दिता है, जदों सत संगत विच आके मन नूं टिकाउने आ ते जिंदगी दे विचों भड़कना खत्म होंदी है ते सहज आउंदा है। जे सहज नहीं ना साध संगत बंदे की जिंदगी ते याद रखना, यदा मतलब असीं अजे गुरु नाल जुड़े नहीं। ते सहज कला जुबान तो नहीं चाहिए, शब्दां तो नहीं चाहिए, बंदे दे अंदर भी सहज आना चाहिए। अंदर सहज आउण दी निशानी ये है कि जिहदे कोल सहज आ गया वो बंदा कदे क्रोधी नहीं हो सकता। जिहदे कोल सहज आ गया वो बंदा कदे कामी नहीं बन सकता दुनिया च। जिहदी जिंदगी च सहज आ गया वो कदे भी हंकार नहीं करेगा, ना अपने रुतबे का, ना धन दौलत का, ना प्रॉपर्टी का। इस करके बाणी कहती सत संगत सहज सार। ते अगला बचन किया, जागीले गुर विचार। कहते बंदा 2 तरीकों नाल जागदा है। एक जदों असीं अमृत वेले उठते हैं, जागते हैं दुनियावी तौर पर, ते एक जागना है जदों असीं आत्मिक तौर पर जागते हैं। ते जदों निगाह मार के देखी दी संसार दे अंदर ते बहुतांत लोग सुते हुए आ वकारां च। ते जागदा कौन है? बाणी दा बचन है, सतगुर जागता है देव। एक दुनिया ते वड्डी ताकत, वड्डी हस्ती गुरु है, जिहड़ा आप जागदा है ते सानू होका दे के जगाउण दा रात दिन गुरु यतन करदा है। ते बाणी दा बचन है, सत संगत सहज सार, जागीले गुर विचार। बंदा जाग सकता है गुरु की विचार नाल, ते गुरु की विचार तो बिना बंदा कदे जाग नहीं सकता। फिर अगे बचन किया, जदों जाग पए दी निशानी की है महाराज?
ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਈਆ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਨਿਮਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਮਰੀ। ਨਿਮਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਭੂਤ ਸਦੀਵ, ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੌਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ 10 ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਅਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ,
अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबे कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। अंत काल संगी ने कोऊ, ए अचरज है रीत। ते अखीर ते इस पावन पवित्र शब्द की पंक्ति विच कहा कि नानक भौजल पार परै, जो गावे प्रभ के गीत। जदों ये पवित्र पंक्ति सुनी ना, ये शब्द सुनिया, ते भाई कन्हैया जी उधर दी लंघ रहे सन, जेड़े अजे चल फिर तां रहे ने परमार्थ वाल नूं, पर अजे मन वस विच नहीं, क्योंकि अजे गुरु नहीं ना मिलिया, पूरा गुरु नहीं मिलिया। जदों कन्नां विच शब्द पए ते भाई कन्हैये ने भाई ननुआ जी नूं पुछया कि पुरखा ये बचन किहदा पढ़िया है। सचमुच ये शब्द सुन तो बाद मेरी जिंदगी च आनंद आया है। मैं इदां दा आनंद अज तक वेख्या ही किते नहीं, सुनिया समझिया ही किते नहीं। ते अगले बन्ने फिर गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख कहंदा है कि ये बाणी गुरु तेग बहादुर साहब मेरे 9वें पातशाह दी। ते सिख हथ जोड़ के भाई कन्हैया कहंदा भी मैनूं भी उस गुरु दे दर्शन हो सकते हैं। ते भाई ननुआ जी कहन लगे भी उस गुरु दे घर दी ते निशानी ये है भी 4 दरवाजे तार 4 दिशावां ते 4 वर्णां लई खुले ने, ते हमेशा खुले, कदे बंद ही नहीं हुंदे। आनंदपुर साहब की धरती ते एक सिख कोलों बाणी सुन के भाई कन्हैया जी गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च पहुँच गए। हुण वेख्यो भी महाराज ने एक सेवा लाती। सेवा ये लाई भी तू रोज जाना सतलुज दरिया ते जल का घड़ा भर के लिया। भाई साहब जी ने जल भर के लिया तो प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते आ, महाराज ने अपने चरणों ते डोल देना, फिर भेजना, दूजी वार जाना, तीजी वार जाना, कई कई बार एक दिन च जल के घड़े भर के लियाने। पर सिख ना अक्या ना थकिया, ते ना ही उन्हें गुरु महाराज अगे ये हुक्म अदूली करके कहा भी महाराज मैं बड़ी मेहनत के नाल जल भर के लिया ते तुसीं इहनूं अपने चरणों ते अजाई डोल दिंदे हो, नहीं कहा उन्हें। ते शायद उत्थे नोट दे के विद्वानां ने लिखिया है कि महाराज गुरु तेग बहादुर साहब अपने सिख नूं पक्कियां कर रहे सन कि सिखा जे अज आनंदपुर की धरती ते ये जल भर के लियाउंदा नहीं अकेगा, नहीं थकेगा, ते एक दिन मैं इसे ही जल की सेवा तेरे कोलों इस धरती ते लवेगा। जे अज नहीं थकेगा तो थकेगा तू उस वेले भी नहीं, जदों तू अपनिआं नूं भी जल छकाउणा है ते बगानिआं नूं भी। साध संगत, हुण सिखां ने शिकायत करती, इतिहास तुसीं कई बार सुनिया होवेगा। महाराज ने भाई कन्हैये नूं बुला लिया। खालसा जी याद रखना ये नहीं भी गुरु साहब किसी गल तो अणजाण ने, गुरु तो घट घट दी जानदा है। इधर सिख नूं भी पता है भी मैं अपने गुरु के सिद्धांत ते चल रहा, तो गुरु नूं भी पता है कि यह सिख मेरे ही सिद्धांत ते पहरा दे रहा है। तो गुरु का सिद्धांत की है, वो अज दे पवित्र श्लोक नाल ढुकदा है भी हर जगह ते रब है, कोई बगाना नहीं। बड़े प्यारे बचन ने महाराज के कानड़ा राग च गुरु अर्जन देव जी साहब कहते, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जदों तो गुरु की संगत विच गए तो एक गल की समझ पै गई। वो समझ केड़ी है, ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हम को बन आई। कहते भी अज मेरे लिए ना कोई वैरी ना बगाना, तो साडी सारियां ना बन आई है। यह है सारे पासे ते हर जगह ते रब नूं वेखना। हुण महाराज नूं पता है ते सिख नूं भी पता है, पर कुछ लोगों का भुलेखा कढ़न लई सतगुरु जी कहन लगे, कन्हैया ये लोग की कहंदे आ। ते महाराज बड़े प्यार नाल गुरु साहब दा सिख सीस झुका के उत्थे एक बचन कहंदा है, जिन्हों सिख जगत के महान विद्वान भाई वीर सिंह ने एक रुबाई च बड़ा प्यारा लिखिया। वो कहंदा, सिख हथ जोड़ के कहंदा, महाराज तैनूं पिया पिलावां पानी, मैनूं होर नज़र ना आई, तुरक अतुरक ना कोई दिसदा, तू है सबनी थाई। ते जदों ये शब्द कहे ना महाराज, ना मैनूं कोई तुरक दीदा है ते ना कोई होर दीदा है, मैनूं ते हर जगह गुरु ही दिसदा है। ते भाई वीर सिंह लिखदे, हस बोले ते गले लगाया, महाराज मुस्कुराए दसम पातशाह। ते साध संगत फिर गल ना ला लिया।
हस बोले ते गले लगाया, नाले डब्बी फड़ाई, एक मलम की डब्बी दे दी। ते भाई वीर सिंह अगली पंक्ति च लिखदे आ कि महाराज कहन लगे पानी दे नाल मलम भी रखी, लोड़ पई ते लाई। कि भाई कन्हैया अज तो बाद इस पानी की मशक दे नाल ये जिहड़ी मलम की डब्बी है इनू भी रखना शुरू कर। याद रखना खालसा जी, जिहड़ा दुश्मन होवे ना किसी का, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ है तो उन्होंने पढ़ाया भी ये जाता है कि जे एक दुश्मन दे दात दूजा दुश्मन आ जाए तो जे ਉਹਦੇ फट लगा होवे ना, जख्म गहरा होवे ते ਉਹਦੇ ते लूण मिर्च पा के अपने दुश्मन नूं होर परेशान करीदा है। मैं माझे की धरती का रहन वाला, 1984 तो बाद असी बड़ा संताप हंडाया 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ने। ते साडे बजुर्ग दसदे ने भी जदों पुलिस चुक के लै जाती सी ना, ते CIA स्टाफ दे विच कई कई रातां रहना ते पट चीर के उहदे च दुश्मनां ने लूण पाउणा, मिर्चां पाउणियां सिख नौजवानां दे। क्यों? भी इन्हां नूं तंगी दित्ती जावे, इन्हां नूं परेशान कीता जावे, क्योंकि दुश्मनां नूं पढ़ाया जो ये जांदा है भी तुहाडी थ्योरी ये है। पर गुरु नानक दे घर दी थ्योरी इहदे तों बिल्कुल उल्ट है। साडा घर ये कहिंदा है भी जे तेरे सामने सिखा कोई दुश्मन भी आ गया ते ओदे फट लगा होया, ओदे जख्म होया ना, उथे लूण जां मिर्च नहीं पाउणी, उथे मलम ला के उन्होंने सुकून देने का यतन करना है। ये फर्क है साडे च ते साध संगत जी दूजियां च। सानू बगाना साडे वास्ते कोई है ही नहीं, ते ना ही गुरु की बाणी ने सानू ये सिखाया है। एवें थोड़ी आपां 2 समय पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। दुनिया ते सरबत दा भला मंगण वाली इको ही कौम है ते वो बाबे नानक दी कौम है। साध संगत बड़ी हैरानी हुंदी है, कई बार 1859 ईस्वी नूं यूरोप की धरती ते इटली की धरती ते 4 देशों का युद्ध लगा, ते जदों एक दूजे दे गहरे फट वजन, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, उत्थों का एक गोरा सी जिहदा नाम सी जीन हैनरी। उन्हें वेख्या भी मैं अपन अखां नाल किवें वेखां लोकां दे लहू वगदा है, जख्म होए ने, ते उन्हें उन्हां युद्धां दे विच जीन हैनरी ने मलम पट्टी करनी शुरू कर दी। ते साध संगत जी जिहड़े लोग दुनिया ते बाहरले मुल्कां विच बैठे हुए, उन्होंने वेख्या पढ़े लिखे लोगों ने भी किड्डी हैरानी की गल है, ये 1859 की घटना है कि एक बन्ने युद्ध हो रहा तो एक बन्ने ये गोरा मलम पट्टी कर रहा है। उन्होंने फिर एक दिन बनाया, एक दिन मनाया जाता है भारत के अंदर भी ते पूरी दुनिया के अंदर। जिस दिन उस गोरे का जन्मदिन होंदा है, ये दिन उस दिन होंदा है जिन्होंने रैड क्रॉस का दिन कहा जाता है, जीन हैनरी के जन्मदिन वाले दिन। वेखो किड्डी हैरानी की गल है, जेड़ा काम उस गोरे ने 1859 च कीता यूरोप की धरती ते, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 150 साल पहला गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह दा सिख भाई कन्हैया आनंदपुर साहब की धरती ते एक काम कर चुका है। पर शायद असी अपनी आवाज़ नूं उत्थों तक नहीं पहुँचा सके जिथों तक पहुँचाउणा चाहिदा सी। साडे कोल होर ही कंमां लई वेल नहीं, असी उलझे हुए हैं एक दूजे दीयां लत्तां खिच्चण वास्ते, असी उलझे हुए हैं एक दूजे नाल जिहड़ा गुरबाणी दा सिद्धांत सी, जिहड़ा साडा नवेकला सिद्धांत सी, जिहड़ा UNO तक लैके जाना सी, शायद असी उत्थों तक नहीं खड़ सके। गुरु किरपा करे अज कौम दे विच पढ़े लिखे प्रचारक आ रहे हैं, जिहड़े अपनी गल नूं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म राहीं बड़े लॉजिक नाल दुनिया के सामने रख रहे हैं, ते रखनी भी चाहिए कि भाई ये जिहड़ा कारज है ये ते भाई कन्हैये ने 150 साल पहला आरंभ कर दिता सी, ते किहदी सिੱਖਿਆ नाल? धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिੱਖਿਆ नाल। हुण जदों मन वस विच आ गया ते अज दे पवित्र शब्द विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे है कि उस वेले फिर जिहड़े आ साडे ज्ञान अंदर रब ने बख्शे है ना, ये सही काम करना शुरू कर देणगे। किवें काम करनगे ये हुण महाराज इस थिती बाणी दे अंदर पौड़ी दे विच सानू समझा रहे। की कहिंदे गुरु जी महाराज? कहिंदे 10वीं 10 दुआर बस कीने। साहब जी कहिंदे भी जदों गुरु शब्द विच मन टिक जाता है ना, ते उदों ये जिहड़े 10 दुआर आ
9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ, ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਖ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਬੱਧਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਰੱਖੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਦਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
भी उन्हें रब समझ के अपने भरा की पूजा की। यह है असल दे विच सच्चा प्यार। ते जेड़े प्यार नूं साल बाद ताज़ा करना पैंदा है उन्होंने आपां प्यार नहीं कह सकते। याद रखना, भाई गुरदास ने सानू समझाया है कि सिख अपने तो छोटी नूं धी, बराबर दी नूं भैण ते अपने तो वड्डी नूं मां दे बराबर जानदा है। बड़े प्यारे उन्हां दे बोल ने, देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाणे। पर इत्थे कई बार यह सिद्ध किया जाता है भी जिहदे रखड़ी बन्नी उही भरा है, पर साडा सिद्धांत कहता है कि दुनिया के उत्ते साडियां अपनी पत्नी तो बगैर बाकी जिन्ने रिश्ते ने जां वो मां दे ने ते जां वो भैण दे ने। सिख हर एक नूं ही अपनी भैण समझदा है। ये मैं तां बेनती की है कि बाबे मक्खण शाह लबाणे ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं प्रगट किया ते उस जात विच मैं वार वार शब्द ये कह रहा भी इतिहासक पक्ष तो यह दिन अगे पिछे हो सकता है, पर बाबा बकाला साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब का यह गुरु लाधोरे दिवस मनाया ही इस करके जाता है कि असीं अपने गुरु नाल जुड़ना है। क्यों? गुरु इस धरती का राखा है। ते सिंह साहब बड़े प्यार नाल कह रहे सन कथा तो पहला, ते गुरु इदां दा राखा है जिहदे बारे दसम पातशाह ने अपनी बाणी च लिखिया, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कल्लू में साका, सा धन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। पहले जामे च गुरु नानक साहब महाराज ते भाई मरदाना जी सिक्खी का प्रचार करते 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 पिंड मुजफ्फराबाद जिहड़ा अजकल कस्बा है पाकिस्तान च, इस धरती ते जांदे ने। एक कोई बहुत उच्चा घर दिसदा है, सोहना मकान बनिया है, ते उस मकान दियां चार नुकरां दे उत्ते चार ध्वज झूलते पे, झंडे झूलते पे। भाई मरदाने नूं बाबे नानक ने कहा भी मरदानिया जा वेख के आप ही किहदा गृह है जिहदे मकान दियां चारां नुकरां ते चार झंडे झूलते पे। उदों एक कानून होया करदा सी कि जिहदे कोल काफ़ी धन दौलत होना उन्हें अपने घर ते एक झंडा ला लेना, ते जिहड़ा बहुत धनाड़ बंदा हुंदा सी भी जिहदा पता ही नहीं भी किन्नी क माया इहदे कोल किन्नी क प्रॉपर्टी है, उहदे घर दियां चारां नुकरां ते चार झंडे झूलिया करदे सन। साडे इलाके विच अज भी एक कहावत बोली जाती है, जदों किते दो बंदे आपस च गल करन ना ते दोवां दा स्टेटस इक्को जिहा होवे ते एक बंदा दूजे नूं बोली मारे, ताना मारे, ते दूजा भौं के उहनूं कहिंदा भी जा फलानिया तैनूं भी मैं जानदा, तेरे किहड़े झंडे झूलदे। ये रवायत भी इत्थों बनी भी झंडे उहदे झूलिया करदे सी जिहड़ा बहुत धनाड़ ते अमीर हुंदा सी। मरदाना गया, उन्हें आके बाबे नानक नूं कहा महाराज इस घर दे मुखी दा नाम है बाबा सौण, ते इहदे उन्हां दिनां दे विच जहाज चलदे सन, समुंदरी जहाज। ये बहुत वपारी सी वड्डा। खालसा जी वपारी होना वड्डी गल सी, धनाड़ होना उस वेले वड्डी गल सी। ते गुरु साहब इस करके नहीं उहदे घर गए भी ये बंदा अमीर है तो मैं इहदे घर जावां। गुरु भावना देखदा है, गुरु अमीर दे घर भी जांदा है ते गुरु गरीब भाई लालो दे घर भी जांदा है। पर महाराज ने वेख्या भी इहदे नाल वड्डी गिणती च लोग जुड़े ने, ये वपार जो करदा है बाहरले देशां च जाके। महाराज इतिहास कहंदा है भी 13 दिन बाबे सौण दे घर रहे, ते जदों उत्थों तुरन लगे ना महाराज विदायगी लैन लगे, उन्होंने गुर मंत्र नाल जोड़ के, बाणी नाल जोड़ के, शब्द नाल जोड़ के, ते बाबे सौण ने अखां भर लईआं ते बाबे नानक अगे बेनती की महाराज हुण साडा दोबारा कदों मिलाप होवेगा। पुरातन जन्म साखी च बोलने कि बाबे नानक ने बचन कहे, कहन लगे बाबा सौण जे ते जुड़ेगा शरीर नाल ते मैं तेनू लिख के दे देना भी अज तो बाद आपां कदे नहीं मिलांगे। उहदियां अखां च बराग आया, कहंदा महाराज इस तरह ना कहो। साहब कहंदे हाँ जे जुड़ेगा शब्द नाल ते मैं हरेक जामे च तैनू तां की आउण वाले समय च भी कदे किसे तेरे परिवार जां तेरी पीढ़ी ते कोई संकट आया, दुख आया, ये भी मैं तेनू लिख के दे देना भी जे शब्द नाल जुड़ेगा हर समय ते हर युग विच तेरा ते साडा मिलाप हुंदा रहेगा। तेरा ते की तेरियां पीढ़ियां जे किते याद करनगियां वो भी तर जाणगियां। इतिहास पढ़ के वेखो, बाबे मक्खण शाह दी वंश दे विचों बाबे सौण दी वंश चों ही बाबा मक्खण शाह लुबाणा होया।
ਜਿਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਏਜੰਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਦਾਵਾਂ, 500 ਕਹਿ ਕੇ 5 ਚੜਾਵੇਂ, ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰਦਾ ਜਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ 500 ਕਹਿ ਕੇ 5 ਚੜਾਵੇਂ, ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰਦਾ ਜਾਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪੱਲੂ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਰਾਖੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਖਾ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ,
ते जागदा भी चिंता तो मुक्त होके है। जहां कहां प्रभ तू वरतंता, वो इस गल नूं समझ जाता है भी हर जगह के उत्ते रब अकाल पुरख आप वरत रहा है। फिर अखीर ते आपां इस शब्द विच पढ़दे हां, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहते जदों गुरु शब्द का मंत्र वाहिगुरु गुर मंत्र है जां भौमें खोई, जदों उस मंत्र नूं अपनी जिंदगी का आधार बना लिया, अमृत वेले उठ के गुरु की बाणी विच अपनी सुरत नूं जोड़िया, अभ्यास किया, वाहिगुरु का सिमरन किया, ते महाराज कहते घर च भी सुखी ते बाहर च भी सुखी, फिर संतोख आवेगा। ते अज दे शब्द च महाराज कहते मन संतोख, मन संतोखी हो गया। किहदा? नाम जप लीने, जिन्हें वाहिगुरु तेरा नाम जप लिया, तेरे नाम विच अपने अपनी लिव नूं जोड़ लिया। फिर अगे बचन करदे महाराज, करनी सुनिए जस गोपाल। कहते हुण आ जिहड़े कन ने ये निंदिया नहीं सुन रहे, क्योंकि मन जो वस च हो गया। ये कन की सुन रहे आ? वाहिगुरु अकाल पुरख दा जस, परमेश्वर की सिफत सलाह की बाणी। ते साध संगत दूसरी पंक्ति च फिर अगे महाराज कहते गुरु अर्जन देव पातशाह, नैनी पेखत साध दयाल। हुण अखां पराया तन नहीं तक रही, ते अखां जिहड़ियां हर जगह रब नूं वेख रही ने। याद रखना साध संगत, बाबा फरीद साहब का एक बड़ा प्यारा सलोक है। आम करके जदों बाबे फरीद की तस्वीर बनाई जाती है तो लागे कां विखाए जाते हैं, वो कां बाबे फरीद नूं नोच रहे आ, मांस नोच रहे आ। ते बाबा फरीद जी अपनियां अखां दे नाल, अपनियां अखां वाल नूं ऊंगलां नाल इशारा करके वो संबोधन कर रहे आ। किनू कर रहे आ? दुनियावी कावां नूं नहीं, वो वकारां नूं संबोधन कर रहे आ। ये भी कां ही आ, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये कां आ। क्योंकि बाणी दे अर्थ जिहड़े ने एक अंतरीव ने, एक बाहरी ने। ते बाहरी अर्थ असीं कर दित्ती भी बाबे फरीद ने इन्नी तपस्या की कि बाबा फरीद जी उस तपस्या दे विच इन्ने क लीन हो गए भी कावां ने मांस नोचना शुरू कर लिया। ते बाबे फरीद ने कावां नूं कहा भी अखां नूं ना नोचिओ, बाकी भावें सारा मांस नोच लिओ। पर जिहड़े अंतरीव अर्थ ये बनदे आ कि बाबा जी 5 वकारां नूं कह रहे आ। वकार किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ते इन्हां नूं बाणी च कां भी लिखिया बाबे ने। कहंदे ने भी हे काओ, हे वकारो, तुसीं भावें सारा मेरे शरीर ते अपना प्रभाव पा लिओ, पर बाबा फरीद रब अगे बेनती करदा है भी इन्हां अखां ते अपना प्रभाव ना पाओ। क्योंकि पंजाबी की कहावत है, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। जिद्दां दा बंदा वेंदा है उदां दे ही दुनिया ते वो कई बार कर्म करदा है। ते जे वेखांगे हर एक चों रब नूं, एवें थोड़ी ये बचन कीते सी भी काम तो बचन लई सानू समझा दिता बाणी ने भी ते भाई गुरदास ने भी जदों असीं अपनियां हर संसार दे उत्ते छोटी नूं धी, बराबर दी नूं भैण, वड्डी नूं मां करके जाणांगे ते बंदा इन्हां अखां दे नाल कदे पराया तन नहीं तकेगा। ते जे तकेगा नहीं तो वकार किवें आउणगे? ते बाबे फरीद जी ने कहा जदों ये अखां बच गईयां ते ये अखां फिर रब वेख सकणगियां, क्योंकि फिर शरीर दे उत्ते कोई वकारां दा प्रभाव नहीं पैना, अखां जो बचियां ने। बड़ा प्यारा उन्हां दा सलोक है। वो कहंदे ने वकारां नूं संबोधन होके कि कागा करंग ढंडोलिया, सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूहो, फिर देखन की आस। कहंदे इन्हां अखां ते ना प्रभाव पायो। ते अज दे शब्द च महाराज कह रहे आ, जिहड़ा गुरु दा हो गया, जिन्हें शब्द नूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लिया, नैनी पेखत साध दयाल, उन्हें उस दयावान गुरु नूं हर जगह ते वेख्या, मालक नूं वेख्या अपनियां अखां नाल। फिर रसना गुण गावे बेअंत, फिर आ जीव भी किसी की बुराई नहीं करूगी, ये भी रब दे गुणां नूं गावेगी। क्योंकि मन जो वस विच आ गया तो ज्ञान इंद्रे फिर वस च आउणे आउणे आ। खेड ते मन दी ना सारी। वैसे मन ना दा कोई पुरजा नहीं बंदे दी जिंदगी च, इस शरीर च,
मन ते एक ख्यालों के संग्रह नूं कहा जाता है, पर गुरु ग्रंथ साहब की समुची बाणी मन के दुआले केंद्रित आ। ते जिदन मन वस विच आ गया, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं रसना गुण गावे बेअंत, मन में चितवै पूर्ण भगवंत। जदों मन विच उस परिपूर्ण अकाल पुरख भगवंत नूं याद किया, फिर ना जीभ किसी की निंदिया करेगी, ना अखां ना पराया तन तकांगे, ना कन्ना नाल किसी की निंदिया जां चुगली नूं सुनांगे। फिर अखीरले दो बचन महाराज ने कहे, हस्त चरण हाथ ते पैर, संत टहल कमाईए। ये रब दे प्यारियां दी सेवा च लग जाणगे। इन्हां हत्थां नाल किसी दा बुरा नहीं करांगे, ते पैर कदे भी साडे चल के किसी गलत पासे नहीं जाणगे, ये गुरु दे घर वल आउणगे। हस्त चरण संत टहल कमाईए। टहल दा अर्थ है सेवा, ते जिन्हें सेवा कमा लई। फिर आखिरी पंक्ति च गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, नानक ए संजम प्रभ कृपा पाईए। कहते ये जिहड़ी जीवन जुगत है ना, ये जिहड़ी गुरु की कृपा वरतदी है, ये परमात्मा की कृपा दे नाल ही प्राप्त हुंदी है। भी जे रब कृपा करे, मालक कृपा करे, तो फिर ही साध संगत असीं अपने जिहड़े ये ज्ञान इंद्रे ने, अपना जिहड़ा मन है, ये गुरु नूं जदों समर्पित करके संसार विच तुरदे आ, ते मालक फिर साडे ते कृपा करदा, सानूं जिंदगी जीउण दा तरीका दसदा है। सारी बाणी सानूं वकारां तो बचन लई प्रेरित करदी है, ते गुणां दे नाल साझ पाउण वास्ते कहिंदी है। गुण किहड़े ने? सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज। ये चंगे गुण ने जिन्हां नूं अपनी जिंदगी विच धारण करना, ते बुराई नूं छड्डना, नाम जपना, किरत करनी दसां नौहां दी, ते वंड के छकना। एडा प्यारा सिद्धांत गुरु नानक साहब ने साडी झोली विच पाया। जिन्हां ने इस सिद्धांत नूं सत करके मन्निया, उन्हां दे लोक सुखीए परलोक सुहेले हो गए। सो आप संगतां हर रोज़ बड़े प्यार नाल गुरु की पावन बाणी नूं बड़े ही प्यार नाल सरवण करदे हो। सतगुरु ने जिन्नी को मत बख्शी है, उस मत के मुताबक आप जी नाल साध संगत गुरु महाराज का इतिहास ते बाणी की विचार सांझी करन दा यतन कीता है। विचारां करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा करनी। कल नूं बंगला साहब गुरुद्वारा साहब विखे दास की हाज़री है, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, धर्म प्रचार कमेटी का मैं तह दिलों धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने आप संगतां दे लंबे समय बाद दर्शन दीदार करवाए ने। सो सतगुरु महाराज कृपा करन, मेहर करन कि इदां दा प्यार साडा गुरु की पावन बाणी दे नाल सदा वास्ते बनिया रवे। सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी, मुख ग्रंथी साहब जी, उन्हां दे बाकी साथी सिंह साहिबान सब का तह दिलों धन्नवाद करदा होया कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, जिन्हां दे चरनां विच साध संगत जी बैठ के आप संगतां नाल गुरु का जस कीता है। कोई चंगा शब्द लगा होवे ते गुरु साहब का जान के हिरदे च वसा लेना। कोई अप शब्द कह गया होवा जिहड़ा नहीं बोलना सी चाहिदा, वो मेरा जान के मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच पा दिओ ते फतेह गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद